हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। इस सेशन में हम वर्कआउट करेंगे वेन डायग्राम के केसेस को। तो वेन डायग्राम पे बेसिकली मैं 2 सेशंस कवर अप करूंगा। पहले सेशन में मैं बिल्कुल वेन डायग्राम यानी जो हमारे कैसलेट्स हैं, पीओ प्री में काफ़ी आ जाते हैं, एसबीआई पीओ प्री में आ जाते हैं, मेंस में आ जाते हैं, तो आज का सेशन बेसिक होगा। नेक्स्ट सेशन जो मेरा होगा डे आफ्टर टुमारो, वो सेशन थोड़ा अपग्रेड लेवल होगा, राइट। तो वेन डायग्राम से पहले मैं कहीं ना कहीं एक चाहत रखता हूं कि बच्चे ने मेरे से परसेंटेज का चैप्टर जरूर लगाया हो। तो अगर आप अनअकैडमी पे हो तो मेरा परसेंटेज में वेन डायग्राम को जरूर एक बार समझना। वहां पे मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस करवाता था 2 वाले, बट अब आज के सेशन में हम वेन डायग्राम 2 वाले नहीं 3 वाले करेंगे। इसमें हम मोस्टली पेपर में 5 क्वेश्चंस देखते हैं। तो 3 वाले में क्या होता है, 3 की वेन डायग्राम में बच्चों ऐसे मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग मान लीजिए पंजाबी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 वाली वेन डायग्राम के भी 2 कैटेगरीज हैं, दोनों डिफाइन करूंगा मैं। एक है सिंपल कैटेगरी। सिंपल कैटेगरी में एक ही केस होता है, एक ही तरह की वेन डायग्राम बनती है। एक वो होती है सब कैटेगरी, जिसमें एक वेन डायग्राम के बाद एक और बनानी पड़ती है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट ये सिंपल कैटेगरी है। वेन डायग्राम में ना 7 तरह के लोग होंगे, 7 तरह के, आई रिपीट 7 तरह के। ये वाले जो मैं रेड कलर के डॉटेड कर रहा हूं, ये वो लोग हैं जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, राइट। अगर मैं बोलूं वो लोग जो इंग्लिश बोलते हैं तो ये पूरा इंग्लिश का है। लेकिन जो रेड डॉटेड किया ना, वो इंग्लिश का नहीं है, वो ओनली इंग्लिश का है, इंग्लिश का ही है पूरा, ठीक है। इसी तरह से ये जो रेड डॉटेड किया राइट हैंड साइड पे मैंने, ये ओनली हिंदी है। अगर आपको हिंदी वाले बच्चे पूछे ना तो ये पूरा हिंदी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, वैल्यू सिर्फ स्टेटमेंट किया, ओनली लिखा है, बोथ लिखा है, नहीं लिखा है, बच्चों को पता ही नहीं लगता। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा लेकिन वो सेकंड सेशन में जाएंगे, राइट। सुनना ध्यान से। तीसरा केस, अगर पंजाबी की बात करें तो ये पूरा पंजाबी है, तीसरा सर्कल, राइट। लेकिन अगर ओनली पंजाबी की बात करें, तो ये रेड डॉटेड, जो मैं रेड डॉटेड कर रहा हूँ, ये ओनली पंजाबी, ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश वाले 3 कैटेगरी ये हो गई। ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, ओनली पंजाबी। अब अगर हम बात करें ये वाले सेक्शन की, ये वो लोग हैं जो तीनों की तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश वाले सर्कल में भी आ गया, हिंदी वाले सर्कल में भी आ गया, पंजाबी वाले सर्कल में भी आ गया। ये वो लोग हैं जो ऑल द 3 लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब जो बचा है वो बड़े काम का है, राइट। वो बड़े काम की चीज़ है, ध्यान देना। ये जो ग्रीन डॉटेड किया ना यहाँ पे, सुनना ध्यान से, ये लैंग्वेज बहुत मैटर करेगी। इसी लैंग्वेज के बेस पे आपके 5 नंबर टिकेंगे, ठीक है। ये जो ग्रीन डॉटेड किया ना, इसको आप बोलोगे दीज आर दोज पर्सन्स हु स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी बोथ। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इंग्लिश एंड पंजाबी बोथ वाले तो ये भी हैं, इनको भी तो इंग्लिश और पंजाबी आती है, दोनों की दोनों। इंग्लिश एंड पंजाबी बोथ बट नॉट हिंदी, स्पेशली मेंशन होना चाहिए। या दीज आर दोज हु स्पीक ओनली इंग्लिश एंड पंजाबी, ये भी लिखा हो सकता है। इंग्लिश एंड पंजाबी बोथ, राइट। आइदर ओनली इंग्लिश और इंग्लिश पंजाबी, ऐसी कई तरह की स्टेटमेंट्स पेपर में देखने को मिलेगी। तो क्लैरिटी कैसे होगी, क्वेश्चन से। हर कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, टफ कैटेगरी भी रखी हुई है, लेकिन नेक्स्ट सेशन के लिए पहला सेशन बेसिक रखूंगा, राइट। अब मान लो ये है सिर्फ ये ग्रीन डॉटेड। ये ग्रीन डॉटेड क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ बट स्पेशली मेंशन बट नॉट पंजाबी। अगर ये मेंशन नहीं है, सिंपली लिख दे इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, तो आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ ये ग्रीन डॉटेड। अगर इंग्लिश एंड हिंदी बोथ बोलेगा ना तो ये पूरा आएगा, क्योंकि ये भी तो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ बोलते हैं। लेकिन अगर उसने लिख दिया इंग्लिश एंड हिंदी बोथ बट नॉट पंजाबी, तब से ये सिर्फ ग्रीन वाला सेक्शन है। मैं क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करूंगा। ये वाला कौन सा होगा,
हिंदी एंड पंजाबी बोथ बट नॉट इंग्लिश। फिलहाल आप एक चीज़ क्लियर कीजिए, वेन डायग्राम में 7 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। कैटेगरी 1 ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, ओनली पंजाबी, 3 हो गए। ऑल द 3 4, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ बट नॉट पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी बोथ बट नॉट हिंदी, पंजाबी एंड हिंदी बोथ बट नॉट इंग्लिश, 3 ही हो गए। 3 रेड, 3 ग्रीन और 1 ब्लू, टोटल 7 कैटेगरी के यहाँ पे लोग होंगे। ओनली लैंग्वेज वाले, 2 लैंग्वेजेस वाले, एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस ये भी बोल सकते हैं, राइट, एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस वाले बट नॉट थर्ड, ये ऑल द 3, राइट। बाकी क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा क्लैरिटी करता हूँ, राइट। तो पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, मेरे पास स्पेस है इसको समझाने के लिए, मैं आपसे नहीं करवा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मैं खुद करूँगा। हिंदी वाले बच्चे प्लीज़ पढ़ लेना अच्छे से, ताकि जब मैं सॉल्व करूँ तो आपको दिक्कत ना आए। बच्चों क्वेश्चन में मेंशन है, पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग 770 पीपल, 770 लोगों के बीच में एक सर्वे कंडक्ट किया गया, हु स्पीक 1 और मोर लैंग्वेजेस। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना यहाँ पे, 1 और मोर लैंग्वेजेस, ये बहुत वैल्यू रखती है। इसका मतलब है हर तरह का पर्सन कवर हो रहा था, मीन्स 770 लोग हैं ना, तो मतलब सारे पर्सन्स कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। तो वेन डायग्राम में सारे तरह के आपके लैंग्वेजेस कवर अप होती हैं, अगर वो नहीं होती हैं तो वो होंगे जो ये लैंग्वेजेस नहीं बोलते, लेकिन उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है ईच एंड एवरी वन कैन स्पीक 1 और मोर लैंग्वेजेस, राइट, फ्रॉम अमंग हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। बिल्कुल बेसिक पहला क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, अगर मैं 3 में जाऊं तो, राइट। 500 लोग हिंदी बोलते हैं, 400 इंग्लिश बोलते हैं, 300 उर्दू बोलते हैं। फिर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं उन पॉइंट्स को हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व कैसे करना है आपको पता है कि ये वेन डायग्राम जब भी पेपर में आएगी 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होंगे, आपको पूरा बनाना है, राइट। 2 मिनट के अंदर आपको पूरा बनाना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पे वेन डायग्राम बनाओगे कुछ इस तरह से, राइट। कितने तरह के लोग हैं? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ठीक। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 500 लोग हिंदी बोलते हैं, 400 लोग इंग्लिश बोलते हैं, 300 लोग उर्दू बोलते हैं। लिसन केयरफुली, उसने ये नहीं कहा 500 लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं। 500 लोग हिंदी बोलते हैं तो ये पूरा 500 है, ये पूरा 500 है। छोटी से छोटी चीज़ अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। ये पूरा 500 है। 400 लोग इंग्लिश बोलते हैं तो ये पूरा 400 है, ये पूरा 400 है, ठीक। 300 लोग उर्दू बोलते हैं तो ये पूरा 300 है, ये पूरा 300 है, राइट। ये पूरा 300 है, ये पूरा 300 है। समझ रहे हो बात को, राइट। बना लिया। अब सुनिए ध्यान से, आगे चलते हैं। अब 3 पॉइंट्स हैं जो मुझे आंसर तक पहुंचाएंगे। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू बोथ बट नॉट हिंदी। ऐसे लोग जो इंग्लिश एंड उर्दू दोनों की दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं बट तीसरी नहीं बोलते, यानी हिंदी नहीं बोलते, वो उनका नंबर है 30। कितना? 30। इंग्लिश एंड उर्दू बोथ, इंग्लिश एंड उर्दू बोथ बट नॉट हिंदी इज 30, तो ये 30 आएगा। उसने कहा था इंग्लिश एंड उर्दू बोथ बट नॉट हिंदी स्पेशली मेंशन्ड, तो दैट मीन्स ये अकेला 30 है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट, 90 पीपल स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस। 90 पीपल स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस, ये 90 है, ऑल द 3 लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे एक चुनौती है आपके लिए, आपका परसेंटेज कितना अच्छा है, दैट मैटर्स। परसेंटेज मैटर्स इन DI, परसेंटेज मैटर्स इन कैसलेट्स। ध्यान से सुनना। कहता है ये जो 90 है, 90 लोग ऐसे हैं, उस सर्वे के दौरान 90 लोग ऐसे मिले जो तीनों लैंग्वेजेस जानते हैं। और ये जो 90 लोग हैं, ये जो 90 लोग हैं, ये जो डाटा है ये 10% कम है, ये खुद 10% कम है किसी से। किससे? हिंदी एंड इंग्लिश बोथ बट नॉट उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ बट नॉट उर्दू, ये वाले से। ये 90 10% कम है इससे, ये 90 10% कम है इससे। बच्चे एक ब्लंडर मिस्टेक क्या करते हैं, इसका 10% बढ़ा देते हैं। मेरे को गुस्सा आता है
ऑफलाइन में तो बहुत डांटता हूँ। वो गुस्सा इसलिए नहीं आता है कि मुझे किसी पे गुस्सा करना, मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि बच्चा परसेंटेज पढ़ने के बावजूद भी इतनी टाइप्स कर लेता है, मेथड शॉर्टकट्स करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद अपने बेसिक्स को भूल जाता है। अपने बेसिक्स, अपने ग्राउंड्स को कभी नहीं भूलना है। मैं अगर आपको बोलूँ मेरे पास 90 रुपये हैं, मेरे पास आपसे 10% कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास 90 रुपये हैं, राइट, ये 10% कम है इससे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका 10% बढ़ा के वो वापस बन जाएगा। 100 का 10% बढ़ाओ तो 110 होता है, 110 का 10% घटाने पे कभी 100 नहीं होता, क्योंकि बेस चेंज हो जाता है। तो स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से रीड करना। कहता है 90 पीपल स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस, फाइन, विच इज दिस वन इज 10% लेस देन दिस। तो यूज यूनिटरी मेथड। अगर ये 100% है, तो ये 90% है, तो 90% 90 है, तो 100% कितना होगा, समझे। यूनिटरी मेथड को यूज़ कर लो, इक्वेशन को यूज़ कर लो, तो ये 100 आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हो ये 90 है ना, ये इसका 10% घटकर बना है, तो अगर ये x था, ये अपने आप में 100% था, इसका 10% लेस होके बना है, तो इसका 90% 90 है। और अगर आपका परसेंटेज अच्छा नहीं है तो ये कैलकुलेट्स भी आपके किसी काम के नहीं है, आप अटक जाओगे, पूरा बर्बाद कर बैठोगे अपने समय को। पेपर में टाइम नहीं होता, प्री में आते हैं आजकल ही, इतने आसान वाले प्री में ही आएंगे, मेंस में नहीं आएंगे। तो अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर फंसने वाले हो, क्योंकि आपका परसेंटेज वीक है, तो पहले आपको परसेंटेज पे काम करना पड़ेगा, राइट। उसने ये कहा था 90, यार एक सिंपल सी लैंग्वेज, मेरे पास 90 रुपये हैं, मेरे पास 10% कम आपसे हैं, तो इनिशियल वैल्यू आप हुए ना, तो आपका जो भी वैल्यू है वो 100% है, उसका 10% कम करके मैं बनाऊँ तो आपका 90% में आऊँ, यूनिटरी मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो आप कितने हुए, 100 रुपये, राइट। ये आ गया। अभी तीसरा पॉइंट नहीं चूज़ किया मैंने, ठीक है। ये जो परसेंटेज वाला पॉइंट है ना, ये मैं दोबारा छेड़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट। सुनो ध्यान से अभी। अब यहाँ से कुछ समझने वाला पार्ट है। ये पूरा 400 है, ये 100 है, ये 90 है, ये 30 है। 100, 90 और 30 कितना हुआ, 220। 100 + 90 + 30 इज 220। 400 में से 400 में से 220 माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 180। ये कितना हो जाएगा, 180। गॉट इट। ये कितना हो जाएगा, 180। अब सुनिए ध्यान से, अभी थर्ड पॉइंट है। कहता है नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी एंड उर्दू बोथ, यानी ये वाले, बट नॉट इंग्लिश, राइट, इज यहाँ पे है, ठीक है, इज 1/3 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश। कहता हिंदी एंड उर्दू बोथ वाले 1/3 कम है, किससे, ओनली इंग्लिश वालों से। 1/3 कम है, 1/3 नहीं है, 1/3 कम है। तो इसका 1/3 कितना होता है, इसका 1/3 होता है 60, तो 60 से कम है तो कितना हुआ, 60 से कम है तो कितना हुआ, 120 हुआ, 120 हुआ, राइट। बस बन गया। ये पूरा 500 है, 500 में से 190, 200, 190, 310 ये हो गया, माइनस कर दो। ये पूरा कितना है, 300, 300 में से 150, 240 माइनस कर दो। 5 के 5 नंबर आपके। आपसे पूछेगा क्या, कितने लोग ओनली उर्दू बोलते हैं, आप बोलोगे 60। कितने लोग ओनली इंग्लिश बोलते हैं, आप बोलोगे 180। कितने लोग ओनली हिंदी बोलते हैं, आप बोलोगे 190। कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ बोलते हैं बट नॉट थर्ड, तो 100। कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड उर्दू बोथ बोलते हैं बट नॉट थर्ड, तो आप बोलोगे 30। कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी एंड उर्दू बोथ बोलते हैं बट नॉट थर्ड, तो आप बोलोगे 120। आपसे जो भी पूछेगा आप बताने के लायक इसलिए हो क्योंकि आपकी वेन डायग्राम बन चुकी है। वेन डायग्राम 2 के केस में, हम परसेंटेज के चैप्टर में 2 के केसेस पढ़ते हैं तो उसमें इतनी हेल्पफुल नहीं है, उसमें बिना वेन डायग्राम के भी हो सकता है, लेकिन मैं वेन डायग्राम से इसलिए करवाता था ताकि आपको जब मैं 3 वाले केसेस करवाऊँ तो आपकी क्लैरिटी बेटर हो। क्लियर एवरीवन। एक बार फटाफट रिपीट करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन करवाना है मैंने, थोड़ा सा चेंज करके सुनना ध्यान से। उसने कहा 500 लोग हिंदी वाले, 400 लोग इंग्लिश वाले और 300 लोग उर्दू वाले हैं। 500 हिंदी वाले, 400 इंग्लिश वाले और 300 लोग उर्दू वाले हैं, ठीक। अब पहला पॉइंट, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू बोथ बट नॉट हिंदी इज 30। इंग्लिश एंड उर्दू बोथ बट नॉट हिंदी इज 30। अगर वो बट नॉट हिंदी ना लिखता तो ये पूरा 30 होता, तो थोड़ा सा लेवल होता उस क्वेश्चन में, वो आएंगे नेक्स्ट सेशंस में, ठीक है।
फिलहाल बेसिक सेशन, पहला बेसिक क्वेश्चन, राइट। उसके बाद 90 पीपल स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस एंड दिस डाटा इज 10% लेस देन दोज हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ बट नॉट उर्दू। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ बट नॉट उर्दू वाले ये हैं, ये 10% कम है इससे। तो अगर ये 100% है तो ये 90% है, तो 90% 90 है तो 100% कितना होगा, 100 होगा। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लियर हुई कि ये पूरा 400 था, 400 में से इन तीनों को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट उसी से ही कनेक्ट हो गया, हिंदी एंड उर्दू बोथ वाले बट नॉट इंग्लिश वाले, यानी ये वाले हिंदी एंड उर्दू बोथ बट नॉट इंग्लिश वाले 1/3 कम है इससे, इसका 1/3 कम है, इसका 1/3 होता है 60 कम है तो कितने हुए 120। तो ये पूरा 500 है, 500 में से इनको माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 190। ये पूरा 300 है, 300 में से इनको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 60। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, राइट। कर लोगे। तो ये 3 सर्कल्स थे बेसिकली। अब मेरा एक सवाल है, उसने ना क्वेश्चन में एक बात बोली, हर कोई एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में आज समझाया 7 तरह के लोग होते हैं। उसने एक चीज़ गिवन दी थी, मैं होता ना अगर, राइट, वैसे ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लिया, अगर मैं होता तो ये चीज़ पूछता जो उसने गिवन दी थी। 770 लोग, पता है कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सभी को ऐड कर दो 770 बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था ईच कैन स्पीक 1 और मोर लैंग्वेजेस। मतलब पूरे सर्वे के दौरान ऐसे कोई भी लोग नहीं है जो इंग्लिश, हिंदी या उर्दू में से कुछ नहीं जानते थे, वे कुछ ना कुछ जानते थे, चाहे ओनली इंग्लिश होती, चाहे बोथ होती, चाहे ओनली उर्दू, ओनली इंग्लिश होती, ओनली हिंदी होती, ओनली उर्दू होती, बोथ होती या तीनों होती। क्लियर है। अगर कम क्लियर हुआ है तो मैं एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए। ट्राई करेंगे, इसके क्वेश्चंस आएंगे पेपर में इस तरह से, राइट, ट्राई कर लेंगे, ठीक है। ये वाला करना है पहले, अपने हाथ से खींचिए, फिर डिस्कस करते हैं। इन अ UN कॉन्फ्रेंस देयर वर 200 डेलीगेट्स। एक कॉन्फ्रेंस में 200 लोग हैं, 90 डेलीगेट्स स्पीक इंग्लिश, 50 स्पीक फ्रेंच, 70 स्पीक लैटिन, ठीक है। इसके 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स को डील करना है आपने। ट्राई कीजिए, आसान है। हिंदी वाले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे पॉइंट्स क्विकली सॉल्व कीजिए। अब आपका सवाल होगा सर क्वेश्चन क्या है। बच्चों इसमें मैंने एक क्वेश्चन ऐसा रखा है, इस क्वेश्चन के लिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हाउ मेनी डेलीगेट्स आर देयर हु कैन नॉट स्पीक एनी ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। ऐसे कितने लोग हैं जिनको एक भी लैंग्वेज नहीं आती। ट्राई कर लीजिए, 1 मिनट और दे रहा हूँ, ट्राई कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। How many delegates are there who cannot speak any of the 3 languages out of English, French and Latin? ऐसे कितने डेलीगेट्स हैं 200 में से जिनको ना इंग्लिश आती है, ना फ्रेंच आती है, ना लैटिन आती है, राइट। चलो करें, आ जाओ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 3 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन। ठीक, क्वेश्चन में मेंशन है देयर वर 200 डेलीगेट्स, राइट। 90 डेलीगेट्स इंग्लिश वाले हैं, 50 फ्रेंच वाले हैं, 70 लैटिन वाले हैं। 90 इंग्लिश, 50 फ्रेंच,
70 लैटिन, राइट। कई बच्चे मुझसे बोल देते हैं कि सर 200 बन रहा है ये, लेकिन इनको ऐड करके तो 210 बन रहा है। तो मैं बोलूँगा भाई पिछले क्वेश्चन में भी चेक कर, 500, 400, 300, 1200 बन रहा था, पर आंसर तो 770 बन रहा था ना, अगर हम सभी को ऐड करते। क्योंकि एक बंदा ज़्यादा, जैसे जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, राइट, वो इसमें भी हैं, वो हो सकता है उसमें भी हो सकता है तीसरे में भी हो, है ना, क्योंकि ओनली इंग्लिश थोड़ी लिखा हुआ है, राइट। तो ये अभी आंसर 200 से भी कम आएगा, देखना बताता हूँ। चलिए नोट कर लिया। अब पॉइंट वाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड लैटिन बोथ, but cannot speak French is 5. Number of people who can speak English and Latin both but cannot speak French is 5. तो ये 5 है। English and Latin both but cannot speak French is 5. तो ये 5 है। Second point, 10 delegates are there who can speak all the 3 languages. 10 delegates are there who can speak all the 3 languages, right? अगेन थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आंसर तक पहुंचाएगा। 15 डेलीगेट्स आर देयर हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ बट कैन नॉट स्पीक लैटिन। इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ बट कैन नॉट स्पीक लैटिन, तो दिस वन इज 15, ठीक। तो ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, 5 ये रहा, 10 ये रहा, 15 ये रहा, तो ये कितना होगा, 60 होगा। 90 में से इन तीनों को माइनस कर दो। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, अभी लाइन आगे वाली जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। 15 डेलीगेट्स आर देयर हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ बट कैन नॉट स्पीक लैटिन, एंड इट इज 25% more than those who can speak French and Latin both but cannot speak English। कहता 15 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड फ्रेंच बोलते हैं पर लैटिन नहीं बोलते, और ये जो 15 डाटा है ना, ये 25% ज़्यादा है उस डाटा से जो फ्रेंच एंड लैटिन बोथ बोलना जानते हैं बट इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं। कहा था ना परसेंटेज फिर से यूज़ होगी। कहने का मतलब ये जो डाटा है ये 25% ज़्यादा है, ये जो डाटा है इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ वाले कहता 15 है बट नॉट लैटिन वाले 15 हैं, और ये डाटा 25% ज़्यादा है किसका, किससे, उस डाटा से जो फ्रेंच एंड लैटिन बोथ वाले हैं बट नॉट इंग्लिश वाले, ये 25% ज़्यादा है इससे। तो आप गलती ये नहीं कर सकते कि इसका 25% घटा के ये बना देना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, मीन्स आपको परसेंटेज अभी तक कभी आया ही नहीं है। सुनिए ध्यान से, ये 25% ज़्यादा है। लाइक मैं आपको बोलूँ मेरे पास 15 रुपये हैं, मेरे पास आपसे 25% ज़्यादा है, तो आप अगर 100% हो तो मैं 125% हूँ, तो 125% 15 है, तो 1% कितना होगा, 100% कितना होगा, समझ गए। एटलीस्ट आपका बेस होना चाहिए, बेस नहीं है तो मार खाओगे। तो कितना आ जाएगा, 12। आप इक्वेशन बना सकते हो, ये अगर x था, ये 25% ज़्यादा इससे है, तो x का 125% जो है वो 15 है। अरे आप रेशो यूज़ कर सकते हो, रेशो के लिए कितनी बार सिखाया, परसेंटेज से रेशो बन जाती है। 25% ज़्यादा कहता क्या है, 25% ज़्यादा ये कहता है 100 125 यानी 4:5। अगर 4 हिस्से थे तो 5 हैं, तो 5 हिस्से 15 हैं, तो 1 हिस्सा 3 होगा, 4 हिस्से कितने हो जाएंगे, 12। आप रेशो से ला सकते हो, आप यूनिटरी से ला सकते हो, आप इक्वेशन से ला सकते हो, परसेंटेज के चैप्टर में सिखाई, प्रॉफिट एंड लॉस में सिखाई, CI में सिखाई, हर बार सिखाता हूँ। ये आपके स्कूल का बेसिक है। अगर आप इसी को भी कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं तो आपको बेसिक्स की ज़रूरत है, कैलकुलेट्स में तो आना ही नहीं बनता, क्योंकि DI के किसी भी क्वेश्चन में कब अटक जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा, राइट। ये जो 15 वैल्यू है ये 25% ज़्यादा थी इस वैल्यू से। अब ये वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x, इसका 25% बढ़ाकर ये बना है, तो इसका 125% 15 है, राइट। या आप ये भी कह सकते हो अगर ये 100 है तो 125 है तो 4:5, 5 हिस्से 15 तो 4 हिस्से 12, राइट। ये आपका बेस डिपेंड करेगा। जिस बच्चे का परसेंटेज का बेस नहीं है वो इस पॉइंट पे अटक जाएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिए ध्यान से, ये पूरा 50 था, 15 और 10 25 और 12 37, तो ये कितना बचेगा, 13। ये पूरा 70 था,
ये पूरा 70 था। 70 में से 5 और 10 15, 15 और 12 27, 70 में से इनको माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा 43। आउट ऑफ 70, ये पूरा 70 है राइट, 70 में से इन तीनों को माइनस कर दो तो ये 43 आ जाएगा। 5 नंबर आपके। आपसे पूछ क्या सकता है, ओनली लैटिन वाले 43, ओनली फ्रेंच वाले 13, ओनली इंग्लिश वाले 60, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। ये भी पूछ सकता है ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानते हैं। एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज में इन तीनों को ऐड करोगे आप। आपसे ये भी पूछ सकता है ऐसे कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज जानते हैं। एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली वर्ड यूज किया उसने, इन तीनों को ऐड करोगे आप। एटलीस्ट 2 बोलता तो, एटलीस्ट 2 में ये तो ऐड होता ही ये भी ऐड होता, क्योंकि ये 3 वाला है, कम से कम 2 वाला तो है। तो वो आप पे डिपेंड करेगा, एक बार बन गया तो आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में पता क्या पूछा, मैंने जानबूझकर ये पूछा। पेपर में 5 क्वेश्चन होंगे, पर मेरा टारगेट अभी पेपर नहीं है, मेरा टारगेट आपको वेन डायग्राम बेसिक से सिखाना है। तो पहले 2 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक रखे, जिनमें सिर्फ परसेंटेज का थोड़ा बहुत बेस यूज़ होगा। आपसे पूछा ऐसे कितने डेलीगेट्स हैं जो एक भी लैंग्वेज नहीं जानते, ना इंग्लिश, ना फ्रेंच, ना लैटिन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो वेन डायग्राम होती है ना 7 वाली, 3 वाली वेन डायग्राम में 7 कैटेगरी के लोग होते हैं राइट। उसके अलावा वो लोग होंगे जो ये लैंग्वेजेस नहीं जानते। तो इसमें ना मेंशन था ईच कैन स्पीक 1 और मोर लैंग्वेजेस, तो मुझे पता था सारे के सारे लोग कवर हो जाएंगे, तो उसने मुझे मेंशन भी कर दिया 770 लोग हैं। तो अगर आप इनका सम करके देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इनका सम करके देखोगे, ओनली वाले, एग्जैक्टली 2 वाले और 3 वालों का सम करके देखोगे तो 770 ही बनेगा, 770 ही बनेगा, क्योंकि उसमें मेंशन था ईच कैन स्पीक 1 और मोर लैंग्वेजेस। इसमें मेंशन नहीं है तो इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं थी हमें। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, सॉरी ये मैं अभी करवाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि ईच कैन स्पीक 1 और मोर लैंग्वेजेस। तो मेरे पास जो डाटा आया है, जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज वाले, एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज वाले और 3 लैंग्वेजेस वाले, टोटल कितने लोग हैं, सातों के सातों को जब मैंने ऐड किया तो 158 आया। तो अगर वो मुझसे पूछते हैं ऐसे कितने लोग हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज जानते हैं 1 और मोर, तो 158 लोग की एग्जिस्टेंस है आउट ऑफ 200। टोटल कितने थे 200। तो कितने लोग ऐसे हुए जो ना इंग्लिश जानते, ना फ्रेंच जानते, ना लैटिन जानते, इन सातों को ऐड करोगे तो 158 बनेगा। मतलब 42 ऐसे लोग थे जो ना इंग्लिश जानते, ना फ्रेंच जानते, ना लैटिन बोलना जानते। गॉट इट, गॉट इट, क्लियर है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये बेसिक वेन डायग्राम्स थी। इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी के लिए कुछ सिखाना है आपको, उसको फॉलो अप दीजिएगा। ये क्वेश्चन पढ़िए ज़रा, अपने हाथ से करके देखिए, फिर डिस्कस करते हैं। कहता एक कमेटी ने 20-20 प्लेयर्स की लिस्ट बनाई है। टेस्ट में भी 20 खिलाने हैं, वनडे में भी 20 खिलाने हैं, T20 में 20 खिलाने, 39 प्लेयर्स में से। अब आप सोचोगे 39 प्लेयर में से 20-20 की लिस्ट कैसे बन जाएगी? तो एक प्लेयर ज़्यादा मैचेस, ज़्यादा क्या है, ज़्यादा लिस्ट में भी तो हो सकता है। जैसे विराट कोहली टेस्ट भी खेलता है, वनडे भी खेलता है, T20 भी खेलता है, तो 3 जगह खेलता है। तो विराट कोहली 3 थोड़ा होंगे, विराट कोहली तो एक ही रहेगा ना, है ना, नहीं तो अनुष्का गुस्सा हो जाएगी, है ना। विराट कोहली तो एक ही रहेगा ना, राइट। रोहित शर्मा टेस्ट भी खेलता है, वनडे भी खेलता है, राइट। हार्दिक पांड्या वनडे भी खेलता है, T20 में भी खेलता है, राइट। टेस्ट में नहीं खेलता हूँ, कम ही खिलाते हैं, राइट। वनडे एंड T20 खेलते हैं, तो हार्दिक पांड्या 2 थोड़ी हैं, एक ही है ना, राइट। गॉट इट, बात को समझ रहे हो? तो उसके बेसिस पे हैं। तो 39 प्लेयर्स में से 20 की लिस्ट में नाम होने चाहिए, वनडे में 20, टेस्ट में 20, T20 में। उसके बेस पे क्वेश्चन है, एफर्ट करिए, ट्राई कीजिए, कर सकते हो आप। ये क्वेश्चंस हैं इस तरह से, ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे। हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन 1 लिस्ट एग्जैक्टली, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन एग्जैक्टली 2 लिस्ट, इस तरह से।
लिस्ट मतलब T20 वनडे टेस्ट, इनको लिस्ट बोल रहा वो। ट्राई कीजिए। करें, देखिए खाली जगह चाहिए थोड़ी सी ना। यहाँ पे बना दो, ध्यान दीजिए। टोटल 39 प्लेयर्स हैं। टेस्ट में खिलाने हैं 20, वनडे में खिलाने हैं 20 और T20 में खिलाने हैं 20। ठीक है, टेस्ट में 20, वनडे में 20, T20 में 20, राइट। तो देखते हैं डाटा क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन है, ईच प्लेयर वाज इन एट लीस्ट वन लिस्ट, मतलब हर प्लेयर कवर हो रहा है, मतलब 39 के 39 प्लेयर्स कवर हो रहे हैं। तो उसने मेंशन किया था आउट ऑफ 39 प्लेयर्स ईच प्लेयर वाज इन एट लीस्ट वन लिस्ट, का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 7 के 7 कैटेगरी के प्लेयर, दैट इज 39। इन सभी का सम 39 आने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसने मेंशन किया ना ईच प्लेयर वाज इन एट लीस्ट वन लिस्ट, हर प्लेयर कवर हो रहा है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में 770 आया था, राइट। 3 players are there who are in test and one day list but not in T20, टेस्ट एंड वनडे लिस्ट बट नॉट इन T20। ऐसे प्लेयर होते हैं जिनको T20 नहीं खिलाते, टेस्ट एंड वनडे खिलाते, राइट। टेस्ट एंड वनडे लिस्ट बट नॉट इन T20। 3 players who are in all the 3 लिस्ट, ऐसे प्लेयर्स होते हैं जैसे सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं, है ना, जसप्रीत बुमराह, कुछ प्लेयर्स हैं सारे फॉर्मेट में खेलते हैं, तो दैट इज 3। 4 players are there who are in test and T20 but not in one day, test and T20 but not in one day, test and T20 but not in one day, right। तो ये 4 आ जाएगा, तो ये पूरा 20 है। राइट, तो ये 3 3 4 ये 10 आ जाएगा, राइट। आपका मन कह रहा है काश ये गिवन होता तो खेल खत्म होता, है ना, आ जाता है मन में। तो मेरे पास इसके 2 रास्ते हैं, एक शॉर्टकट रास्ता है जो सिर्फ इसी क्वेश्चन को करवाएगा, और एक ऐसा रास्ता है जो लोगों को पसंद नहीं आता बट वो आपके टफ क्वेश्चंस पे निकलवाएगा। ट्रस्ट मी, नेक्स्ट सेशन में लेवल उठाएंगे, लेवल उठाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लेवल उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो शॉर्टकट रास्ता क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। 20 20 20 कितना हुआ, 60। प्लेयर्स कितने हैं, 39, तो 21 एक्स्ट्रा है। ये 4 और 3 7, और ये 2 बार काउंट होता है, ये 2 बार काउंट होता है, 13। तो 21 में से 13 माइनस कर दो तो ये 8 आ जाएगा। बट ये चीज़ें ना थोड़ी बच्चे को क्लियर करनी मुश्किल होती है, नहीं सारों को नहीं बट काफ़ी बच्चों को। तो मैं इन चक्करों में पढ़ता नहीं, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, मुझे हर क्वेश्चन करवाना है। मेरी आपसे एक विनती है, आपको थोड़ा बहुत अगर मेरे बारे में पता है तो मैं बेसिक्स को बहुत मानता हूँ। बिना बेसिक वाला बच्चा, देखो परसेंटेज में भी अटका होता आज, पिछले दोनों में एंड आएगा। बिना बेसिक वाला बच्चा प्री में सर्वाइव कर भी गया तो मेंस में ख़त्म है। दैट इज़ द रीज़न मैं अपने प्लस क्लासेस में अनअकैडमी पे हर चैप्टर पे 7-8 दिन रखता हूँ, जल्दी नहीं करता हूँ। 2 चैप्टर करवाने हैं तो 15 दिन में करवाता हूँ, 14-15 दिन में। टेस्ट भी लेने, डाउट्स अलग से लेने, तब जाके ख़त्म करता हूँ, क्योंकि खुद को सेटिस्फेक्शन होती है कि यार बच्चे को कुछ दिया है कि बच्चा पेपर में परफॉर्म करेगा, बच्चे को रटवाया नहीं है, दैट मैटर्स। तो आपको सुनना मेरी बात, जो चीज़ नहीं पता आप इसको ढूंढ रहे हो उसको एक्स मान लो, कोई नुकसान नहीं होगा, घबराइएगा नहीं, आप कंफर्टेबल हो। आई नो 5 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, पर ये क्वेश्चन इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है जितने अपकमिंग क्वेश्चंस होंगे, राइट। इसको एक्स मान लो, ठीक है, इसको एक्स मान लोगे तो ये पूरा 20 है। 20 में से इन तीनों को माइनस कर दो, 20 में से इन तीनों को माइनस कर दो,
20 -3 -3 -x, तो ये 14 -x आ जाएगा। आप मैथ्स में बहुत वीक हो ना, तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहने वाला है। ये पूरा 20 है, 20 में से इन तीनों को माइनस कर दो, 4 और 3 7 और x, 7 7 -x, 20 में से माइनस कर दो तो कितना बचेगा 13 -x। अब आंसर कैसे आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 में ना टोटल जो 770 दिया हुआ था उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट यहाँ पे ज़रूरत पड़ी। ये डाटा भी तो रह गया, 39 प्लेयर्स। तो अब x कैसे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल टू 39, x आ जाएगा। x आ जाएगा, पुट कर दोगे सब कुछ आ जाएगा, 5 नंबर आपके। क्या फ़र्क पड़ जाएगा 10 सेकंड ज़्यादा लेने से? कंफर्टेबल हो आप, पेपर में 5 क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको टाइम भी नहीं लग रहा है, तो बेटर है, ये बेटर है, राइट। जो चीज़ नहीं पता उसको x मान लो। आप ये भी कर सकते हो कि ये 20 तो है ही है, टोटल 39 है, 1 2 3 4 20 है, तो इनका सम 19 है। वो तो आपकी चॉइस है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। 10 + 4 + 3 + 3 + x + 14 -x + 17 13 -x, 7 के साथ 1 2 3 4 5 6 7, 7 के साथ कैटेगरी को किसके बराबर रखा? 39 के। ये 20 था, 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 19। तो x + 14 - x + 13 - x, एक x को खा गया, 27 - 19 = x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। यहाँ पे पुट कर दो, तो ये 8 है, ये 6 है और ये 5 है। दैट्स ऑल, 5 नंबर आपके। ट्रस्ट मी, आपको मैं एक अपर लेवल पे लेके जाऊंगा। ये जो x वाली अप्रोच है, ये आपको इतना कंफर्ट फील करवाएगी कि आपको जो क्वेश्चन नहीं होते हैं वो भी होने लग जाएंगे। वेन डायग्राम में हाई लेवल क्वेश्चन भी आप डील करोगे अगर आप बेसिक्स को अच्छे से कर लेते हो। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन, राइट। इसी चैनल में बने रहिएगा, अनअकैडमी के इंद्रधनुष चैनल पे ही आपको मेरा कमिंग सेशन कैसलेट का मिलेगा, राइट। इसी चैनल पे अब हम थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करते रहेंगे। क्लियर एवरीवन? मैं एक बार फिर से करवा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली बच्चे सोच लेते हैं कि यार 20 20 20 60 होगा तो 39 कैसे बन रहा है। तो कभी कभी एक प्लेयर्स एक से ज़्यादा लिस्ट में भी होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी प्लेयर आप ले लीजिए, एक से ज़्यादा लिस्ट में होता है। कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो एक ही लिस्ट में होते हैं, जैसे चितेश्वर पुजारा का नाम सुना होगा, टेस्ट का बहुत क्लास प्लेयर है, राइट। और भी कोई प्लेयर वो सिर्फ होता है टेस्ट में खिलाते हैं, राइट। तो ऐसे ही होता है। किसी टाइम राहुल द्रविड़ को T20 में नहीं खिलाते थे, जब नया नया आया था, आई थिंक तब तक रिटायर्ड हो गया था। हाँ, मतलब थोड़े बहुत शुरू हो गए थे शायद, राइट। तो मतलब कुछ प्लेयर्स को सिर्फ T20 में ही खिलाते हैं, ऐसा भी है। इंडियन टीम में कुछ अभी भी प्लेयर्स हैं जो सिर्फ T20 में ही खिलाए जाते हैं, राइट। कुछ नए प्लेयर्स हैं, राइट। तो डिपेंड, राइट। क्लियर है सभी को? एक बार फिर से, टोटल 39 प्लेयर्स हैं, 20 20 20, 20 टेस्ट में खिलाने हैं, 20 वनडे में खिलाने हैं, 20 T20 में खिलाने हैं, ठीक है। तो 39 प्लेयर्स में से उसने कहा 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो टेस्ट एंड वनडे लिस्ट में हैं बट नॉट इन थर्ड, 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो ऑल द 3 लिस्ट में हैं, 4 प्लेयर्स ऐसे हैं टेस्ट एंड T20 में बट नॉट इन वनडे, राइट। तो ये 10 आ जाएगा। 20 में से माइनस कर दिया, ये नहीं पता था, इसको x मान लिया, तो ये 14 - x इसलिए आया। 20 में से इन तीनों को माइनस किया, फिर 20 में से, ये पूरा 20 है, 20 में से इन तीनों को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। सभी का सम इक्वल टू 39 रखोगे तो x आ जाएगा आपके पास। सभी का सम इक्वल टू 39 इसलिए भी रखा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था ईच प्लेयर वाज इन एट लीस्ट 1 लिस्ट, तो ये 8 आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5। दैट्स ऑल। हाउ मेनी प्लेयर्स हु आर इन एग्जैक्टली 1 लिस्ट? एग्जैक्टली 1 लिस्ट का पूछेगा तो इनको ऐड कर दीजिएगा। आंसर कितना होगा? 10 6 और 5 21। एग्जैक्टली 2 लिस्ट वाले पूछे, तो इनको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। एग्जैक्टली 3 लिस्ट वाले पूछे तो ये 3 लोग होंगे, राइट। क्लियर है सभी? समझ में आया? वो कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना कि 39 है तो 60 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लेयर एक से ज़्यादा लिस्ट में भी होता है। तो कई ऐसे अच्छे प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, प्लेयर्स तो खैर सारे ही अच्छे होते हैं, मतलब ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया के पक्के प्लेयर्स हैं, टेस्ट में भी खिलाएंगे, वनडे में भी खिलाएंगे, T20 में भी खिलाएंगे। वैसे भी ना खेले तो ऐसा लगता है टीम अधूरी है, राइट। तो बेसिकली पक्के तो सारे ही होते हैं। खैर क्लियर है सभी को? राइट, डन है, कर लोगे, हो जाएगा, कर लोगे। अब आपको
आज थोड़ा सा और एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ बेसिक सेशन में। आपको याद हो परसेंटेज में, आप में से कोई बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, शायद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इन सेशंस को यूट्यूब पे ही ले रहे हैं, उनके लिए भी बताना चाहूँगा। कुछ ऐसा नहीं है कि आप कैच नहीं कर सकते हो, आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से। मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ कि आप बिगिनर ही हो, राइट, डोंट वरी अबाउट दैट। बट फिर भी मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। मैं ना परसेंटेज में एक सिंपल करवाता हूँ, फिर पास फेल वाले करवाता हूँ। उसमें 2 वेन डायग्राम बनवाता हूँ जानबूझकर, ज़रूरत नहीं होती, जानबूझकर बनवाता हूँ। पता क्यों? आज के क्वेश्चन के लिए। अब एक वो क्वेश्चन आ रहा है जिसमें 2 वेन डायग्राम बनेंगे। बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। ये मैंने कई पेपर्स में देखा है। मैंने पंजाब स्टेट में भी पुराने पेपर्स में आया था एक बार, तो वहाँ से देखा, मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा काफ़ी। इसमें पास फेल का भी डाटा है, राइट। तो इसको ट्राई करेंगे हम, राइट, अच्छे से ट्राई करेंगे। एक बार आप स्टेटमेंट को पढ़ लो, समझ लो, फिर समझाता हूँ। 1-2 मिनट लेना चाहते हो ले लो, ट्राई करना चाहते हो कर लो। Data on 450 candidates who took an exam in science, social science, maths and science। डाटा दिया हुआ है, आपको 2 वेन डायग्राम बनानी है। आपको सारे पास वाले चाहिए, ओनली पास, ओनली दूसरे में पास, ओनली तीसरे में पास, 2 में पास, 3 में पास, फेल में भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। 5 क्वेश्चन होंगे इसके बेस पे। तो क्वेश्चंस करने के लिए आपको सबसे पहले 2 वेन डायग्राम बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे 2 वेन डायग्राम इसलिए बनेगी क्योंकि कैटेगराइज कर दिया उसको पास में और फेल में। सिंपल होता तो कर लेते। अभी क्या हो रहा था, लैंग्वेजेस बोलते हैं इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, अब तो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा अपर लेवल लेके जाएंगे। ट्राई कर लीजिए एक बार। दो वेन डायग्राम बनाएंगे इसमें हम, एक पास वाली और एक फेल वाली। ध्यान दीजिएगा। तीन सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस। ठीक, ये पास वाली होगी हमारी। ये फेल वाली होगी। ठीक है, थोड़ी स्पेस कम थी, मैनेज कर लीजिएगा। तो सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस। सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, सोशल साइंस, मैथ साइंस, सोशल साइंस, मैथ साइंस, पास वाला, फेल वाला। ठीक, डाटा शुरू करते हैं। पहला डाटा, पास्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स 167। पास वाली वेन डायग्राम में जाइए, ये वाली, ऑल द सब्जेक्ट्स 167, ये वाला। सेकेंड पॉइंट, फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट 60। फेल वाली वेन डायग्राम में जाइए, ऑल द सब्जेक्ट 60। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से पढ़िए, पास्ड इन मैथ्स ओनली। थर्ड पॉइंट, पास्ड इन मैथ्स नहीं लिखा हो, पास्ड इन मैथ्स ओनली। तो पास्ट में जाइए और मैथ्स में जाइए और ओनली में जाइए। पास वाली वेन डायग्राम मैथ्स ओनली 48। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, फेल्ड इन मैथ्स 199। फेल्ड इन मैथ्स, नॉट इन मैथ्स ओनली, ये पूरा 199 है, ये पूरा। ठीक है, थोड़ी स्पेस कम पड़ी थी,
तो फेल्ड इन मैथ्स 199, ठीक, ये पूरा 199 है। सर्कल, सॉरी सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बना, स्पेस कम था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन पास्ड इन साइंस ओनली 52, साइंस में ओनली में 52। फेल्ड इन साइंस 191, फेल्ड इन साइंस ये पूरा है 191। पास इन सोशल साइंस ओनली 62, फेल्ड इन सोशल साइंस ये पूरा है कितना कितना 175। ठीक है, डाटा ले लिया सारा। परसेंटेज की जब वेन डायग्राम 2 वाली पढ़ाता था ना, एक चीज़ बच्चे को हमेशा समझाता था, इसको खोल। मैं अगर बोलूँ 2 सब्जेक्ट होते थे वहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश। मैं अगर बोलूँ वो बच्चे खड़े हो जाओ जो सिर्फ इंग्लिश में पास हैं, खड़े हो गए। मैंने ये नहीं बोला इंग्लिश में पास है, सिर्फ इंग्लिश में पास है, ओनली इंग्लिश में पास है। तो ये वही लोग थे जो ओनली हिंदी में फेल थे, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट 2 थे, वहाँ पे सब्जेक्ट 2 थे। याद है मैंने पूछा था पास्ड ओनली इन इंग्लिश कितने परसेंट, फेल्ड ओनली इन हिंदी उतने ही परसेंट होगा, राइट, क्योंकि सब्जेक्ट 2 है, क्योंकि ओनली वर्ड यूज़ होगा ना। अगर मैं बोलूँ वो बच्चे खड़े हो जाओ, 2 सब्जेक्ट का पेपर हुआ मान लो स्कूल में 10th क्लास में, मैथ्स और इंग्लिश। मैं बोलूँ वो बच्चे खड़े हो जाओ जो सिर्फ मैथ्स में पास है। मैंने ये नहीं बोला मैथ्स में पास है, सिर्फ मैथ्स में पास है। तो सिर्फ मैथ्स में पास वाले वही होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में फेल होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट 2 थे। उसी तरह से यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, तो ओनली वाला ओनली वाला आपको काफ़ी डाटा देगा, ओनली वाला आपको काफ़ी डाटा देगा, ओनली वाला आपको काफ़ी कंफर्ट जोन में लेके आएगा। कैसे, सुनिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। 62 कौन से बच्चे हैं जो पास हैं सोशल साइंस में? ना, जो सिर्फ सोशल साइंस में पास है, ओनली सोशल साइंस में पास है। ये सारा डाटा अभी तक मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया। मैंने कहा 62 बच्चे खड़े कर लिए, मैंने कहा तुम सारे के सारे सोशल साइंस में पास हो, ये नहीं बोला तुम सारे के सारे ओनली सोशल साइंस में पास हो, ओनली सोशल साइंस में पास हो। तो ये 62 के 62 लोग समझ जाएंगे हम वही हैं। सर ने ये नहीं बोला कि हम सोशल साइंस में पास है, सर ने ये बोला ओनली सोशल साइंस में पास हो। तो ये समझ जाएंगे हम वही हैं, हम वही हैं जो बोथ मैथ एंड साइंस में फेल है, क्योंकि हम सिर्फ सोशल साइंस में पास है। तो 62 अगर ओनली सोशल साइंस में पास वाला है तो 62 वही है जो साइंस एंड मैथ्स दोनों के दोनों में फेल है। सोचो, प्रेजेंस ऑफ माइंड को एक्सप्लोर करो। अभी तक हमने कुछ सॉल्व नहीं किया, दिमाग को थोड़ा खोलो, इम्पोर्टेंट है। लेवल बढ़ेगा नेक्स्ट सेशन में, अभी बेसिक है, राइट। आगे देखो, ये 48 कौन से हैं पास हैं? किस में? मैथ्स में? नहीं, ओनली मैथ्स में पास है, पास्ड इन मैथ्स ओनली। मैंने 48 लोगों को खड़ा किया, मैंने कहा तुम लोग 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, तुम लोग सिर्फ मैथ्स में पास हो। उनको ये नहीं बोला तुम लोग मैथ्स में पास हो, तुम लोग सिर्फ मैथ्स में पास हो। तो ये 48 के 48 समझ जाएंगे हम वही हैं जो बोथ साइंस एंड सोशल साइंस में फेल हैं, साइंस एंड सोशल साइंस में फेल हैं, बट नॉट इन मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में तो पास है ना। फिर मैंने ये 52 लोगों को खड़ा किया, मैंने कहा खड़े हो जाओ, तुम वो लोग हो जो ओनली साइंस में पास हो। अरे ओनली साइंस में पास बोल दिया सर ने, मतलब मैथ्स एंड सोशल साइंस दोनों में फेल हो। तो ये 52 वही होंगे, क्योंकि जो ओनली एक में पास होता है वो बाकी दोनों में फेल होता है, जो ओनली एक में पास होता है वो बाकी दोनों में फेल होता है। यार ओनली जोड़ रहा हूँ, ओनली का मतलब समझो।
तू सिर्फ पहले सब्जेक्ट में पास है मैथ्स वाले में, तो तू समझ नहीं जाएगा, तो बाकी दोनों में फेल है, क्योंकि तेरे को मैंने ये थोड़ी बोला तू पहले में पास है, तू सिर्फ पहले में पास है। अभी तक डाटा गिवन था, अब आगे स्टेप्स। पहला स्टेप, ये पूरा 175 है, गिवन था, इन तीनों को माइनस कर दो, 100 160 तो ये 15 आ जाएगा। ये पूरा 199 है, इन तीनों को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 125, और ये पूरा 191 है, इनको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 21। बस इतनी सी कैलकुलेशन करिए, लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, देखो तो सही। ये 15 क्या है? 15 क्या है? ओनली सोशल साइंस में फेल। फेल वाला ओनली सोशल साइंस में, ओनली सोशल साइंस में फेल मतलब मैं तुझे खड़ा करूं, तूने बोला सर मेरा रिजल्ट बता दो, मैंने कहा कितने सब्जेक्ट, हाँ 3 सब्जेक्ट का पेपर था ना 10th में, हाँ मेरा रिजल्ट बता दो, तू सिर्फ सोशल साइंस में फ़ेल है। मैंने ये नहीं बोला तू सोशल साइंस में फेल, तू सिर्फ सोशल साइंस में फेल है, तो समझ जाएगा मैं बाकी दोनों में पास हूँ, क्योंकि मैंने उसको ये नहीं बोला तू सोशल साइंस में फेल है, तू सिर्फ सोशल साइंस में फेल है। तो 15 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ सोशल साइंस में फेल है, मतलब मैथ्स एंड साइंस दोनों में पास है, मैथ्स एंड साइंस दोनों में पास है। 25 ऐसे बच्चे हैं जो ओनली मैथ्स में फेल हैं, तो ये 25 वही बच्चे हैं जो साइंस एंड सोशल साइंस में पास हैं। 21 वो बच्चे हैं जो ओनली साइंस में फेल हैं, मतलब 21 बोथ मैथ्स एंड सोशल साइंस में पास हैं। 5 नंबर आपके। मेहनत कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, सिर्फ बनाया है, सॉर्ट आउट किया है। जो सिर्फ एक में पास होता है वो बाकी दोनों में फेल होता है। इस फंडे पे ये वेन डायग्राम बन जाएगी, करने वाले पेपर में छोड़ आएंगे। इस डाटा की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर। दोबारा से। सबसे पहले ये वेन डायग्राम में 2 वाला केस था, एक पास की और एक फेल की। 2 वेन डायग्राम बनाऊंगा मैं, ठीक है, 2 वेन डायग्राम बनाऊंगा, एक पास की और एक फेल की, ठीक है। सबसे पहले 3 सब्जेक्ट्स थे, साइंस, मैथ्स एंड, ऐसे क्वेश्चंस हम परसेंटेज में 2 वालों में करते थे, अब 3 वालों में आ गए, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस, राइट। सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस, और ये वेन डायग्राम होगी पास वालों की। दूसरी अब थोड़ा अच्छा बन गया ना, मेरी राइटिंग का बड़ा चक्कर है। ये वेन डायग्राम होगी फेल वालों की, ठीक है। ये पास वालों की, ये फेल वालों की। डाटा passed in all the subjects 167, failed in all the subjects 60, passed in maths only 48, failed in maths 199, failed in maths बोला, only नहीं बोला, तो ये पूरा है। passed in science only 52, failed in science 191, तो ये पूरा हुआ, ठीक है। passed in social science only 62, failed in social science 175। ये सारा डाटा गिवन था। मैंने पहला स्टेप क्या किया, 62 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हैं, सोशल साइंस वाले में, मतलब ये 62 वही हैं जो मैथ्स एंड साइंस में फेल होंगे। 48 ओनली मैथ्स में पास हैं, ओनली मैथ्स में पास का मतलब साइंस एंड सोशल साइंस में फेल होना होता है। 52 ऐसे लोग हैं जो ओनली साइंस में पास हैं, मतलब इन दोनों में फेल है। बस अब सॉल्व किया, पूरे में से इन तीनों को माइनस किया, पूरे में से इन तीनों को माइनस किया, पूरे में से इन तीनों को माइनस किया, 191 में से। तो 15 ओनली सोशल साइंस में फेल है, मतलब बोथ मैथ एंड साइंस में पास होंगे। 21 ओनली साइंस में फेल है, ओनली साइंस में फेल का मतलब है बोथ मैथ एंड सोशल साइंस में पास होना। 25 ओनली मैथ में फेल है, मतलब साइंस एंड सोशल साइंस में पास हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे, हाउ मेनी फेल्ड इन सोशल साइंस ओनली, हाउ मेनी फेल्ड इन सोशल साइंस ओनली, तो फेल वाली वेन डायग्राम में जाओ, सोशल साइंस ओनली, बस इस तरह से क्वेश्चन होंगे। 5 नंबर आपके। तो ये बच्चों वेन डायग्राम बेसिक थी, जिसमें मैंने पास फेल और नॉर्मल वाली करवाई है। नेक्स्ट सेशन में इसी वेन डायग्राम का थोड़ा अपग्रेड लेवल होगा, थोड़े बेटर क्वेश्चंस होंगे, तो इनको थोड़ा और अच्छे से वर्कआउट करेंगे। नेक्स्ट सेशन मेरा आपको वेडनेसडे को मिलेगा इसी टाइमिंग में, आप इसी चैनल पे अनअकैडमी इंद्रधनुष के चैनल पे। बाकी मेरे प्लस कोर्सेज अनअकैडमी के प्लस सेशंस पे चलते हैं। 6 अक्टूबर से मेरा बिल्कुल फ्रेश बैच आ रहा है। इफ़ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन फ्रॉम
सिंप्लीफिकेशन एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल बेसिक से 3 महीने का ये मेरा कंप्लीट बैच होता है। उसके बाद हाई लेवल डीआई वगैरह मेंस की करवाते हैं, बट 3 मंथ्स का आपका एक कंप्लीट बैच होता है। अगर आप किसी पेपर की भी तैयारी कर रहे हो तो आपका काफ़ी सिलेबस कवर अप हो जाता है 75 to 80 डेज़ में, राइट। तो एक कंप्लीट बैच होगा। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो नकुल10, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।